Hi, you guys, this is Andy, and this is my Big Boss 14 review. Let's start from the beginning because that's a good place to start. Yes. सुबह सुबह गाना बजता है और गौहर अकेले ही नाच रही है. उसके इस बाजू में लड़का है, इस बाजू में लड़का है, पर उन्होंने जुर्रत नहीं की गौहर के साथ डांस करने की. They don't have the guts, it seems. But अगर मैं होता उसके पास तो बांड 1 एंड बांड 2 इकट्ठे होके नाचते. गौहर में आ रहा हूँ. फिर उसके बाद सिद्धार्थ और पवित्र स्ट्रेटेजाइज करते हैं और पवित्र बताती है कि वो गौहर को पसंद नहीं करती क्योंकि शी इज टू डोमिनेटिंग, एंड क्योंकि वो खुद भी बहुत डोमिनेटिंग है, पर वो डोमिनेटिंग लोगों को पसंद नहीं करती. पर फिर वो सिद्धार्थ को कैसे पसंद कर रही, क्योंकि सिद्धार्थ भी डोमिनेटिंग है. एनीथिंग टू गेट इन द गुड बुक्स ऑफ हिम, राइट? फिर उसके बाद निकी के साथ पवित्र की बात होती है और वो कहती है पवित्र के मैं सिद्धार्थ के जैसी हूं. सो बेसिकली शी थिंक्स शी इज अ विनर. डू यू थिंक शी इज अ विनर? लेट मी नो इन द कमेंट्स. फिर उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है जब हमारे दोनों जो ग्रुप्स थे, निकी का ग्रुप और अभिनव रुबीना का ग्रुप कह सकते हो, और बीच में जो पवित्र और एजाज थे, वो बिल्कुल ग्रुपिज्म और वो ग्रुप डायनामिक बदल चुका है क्योंकि 3 सीनियर्स की जो टीम्स बन गई हैं, अब वो ग्रुप्स इकट्ठे खेल रहे हैं. और हीना ने बहुत अच्छी एडवाइस फिर से आज दी और वो था कि निशांत को बोला कि आप अभिनव और रुबीना से मेकअप कर लो, लाइक फिगर इट आउट, विच इज ग्रेट. सो आई लाइक दैट कि वो ओपन है कि वो कुछ और कर सकें अलग ग्रुप्स में, और वो रिश्ते अब बनेंगे क्योंकि दीज थिंग्स आर ओपन अप. सो वेल डन बिग बॉस फॉर दैट. जहां तक निकी की बात करें, इट्स स्कैरी बिकॉज जान उसका मसाज कर रहा है, उसका मतलब देखभाल कर रहा है, जान बहुत अच्छा है, तुम बहुत स्वीट हो, ये सब हो रहा है. पर फिर निकी doesn't give a shit about him at all, क्योंकि निकी सिर्फ निकी के बारे में केयर करती है. It's clear, it is what it is. ड्यूटीज डिस्कस होती हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि रुबीना और अभिनव ने कहा कि हम खाना नहीं बनाएंगे, हमें हमेशा किचन में नहीं जाना, तो 1 हफ्ते की हमें छुट्टी दे दो. और फिर घर वाले मतलब इधर उधर देखें कि अब क्या करें, खाना किसको बनाना आता है. ओ नो. तो पहले आप लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी कि ये बंदे खाना बना रहे हैं. जब आपका चॉपिंग ड्यूटी उसमें बढ़ा दिया था, आई थिंक जब वो हुआ तभी अभिनव और रुबीना ने सोच लिया था कि अब हम ऐसे करेंगे. एंड आई थिंक इट्स गुड. उनको सबक सिखाना चाहिए कि करछी मारने का काम नहीं है सिर्फ, अब कोई और करछी मार लो. हम चले गार्डन साफ करने और जिम में घूमने. ग्रेट गर्ल्स एंड बॉयज, वेल डन, आई लाइक इट. निकी अभी भी कोई काम नहीं करना चाहती. शायद उसको अभी लगता है कि अगर मैं ऐसे फिर से बोलती हूँ, फिर कोई मुद्दा उठता तो उसको फोकस मिलता. अभी नवीन बोला नहीं करना तो मत करो, खत्म. गुड वे, उसको कोई फुटेज मत खाने दो. गुड जॉब. जैस्मिन कहती है मैं टॉयलेट साफ कर रही हूँ, मैं भी खाने की ड्यूटी से निकलना चाहती हूँ. गुड गर्ल. उसको फिर जान बहुत वोकल हुआ था ड्यूटीज के बारे में ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसका भी एक नया रूप देखने को मिला, अच्छा है. और मेरा फेवरेट बिट था जब शहजाद एजाज को चिढ़ा रहा था. इट वॉज द बेस्ट थिंग. कोयल बन के जो राहुल ने उसको वो एक तरीका दिया था एजाज को तंग करने के लिए. मैं कह रहा हूँ एजाज प्लीज उसको नहीं, एजाज नहीं, शहजाद एजाज को इतना तंग करो, करते रहो. आई लिव सो एंटरटेनिंग. आई लव इट. कि फिर उसके बाद फिर बात होती है बर्तन धोने की, और राहुल बोलता है कि उसका बैक इश्यू है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि वो क्या लिखा गया एग्जैक्टली राहुल, कि तुम्हारी बैक में दर्द है, बट ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखता कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगा. और तुम्हारी पीठ तब तो नहीं दुख रही थी जब तुम नागिन डांस ऐसे उलट पुलट के कर रहे थे. So all of a sudden you have a bad back, and all of a sudden तुम बर्तन नहीं धो सकते जो हाथों से धोए जाते हैं. अच्छा, तुम ऐसे करके नहीं धोना चाहते तो मत करो, सीधा खड़े रहो.
बहुत बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहा था, और हर एक चीज़ में। जब फिर उन्होंने कहा, जब जैस्मिन ने कहा कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर उसके बाद फिर वो आर्ग्यूमेंट कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे सीक्वेंट के ड्रेसेस मैंने पकड़े। व्हाट? शट अप राहुल, मेक सेंस प्लीज, इट डजंट मैटर। एंड ऑब्वियसली तुम टॉयलेट भी अच्छी तरह से साफ नहीं कर रहे थे, इसलिए जैस्मिन बोल रही कि मैं खुद करूंगी क्योंकि मुझे हाइजीन चाहिए। आई बिलीव द सेम, क्योंकि जब मैं घर के अंदर था मैंने भी ऐसे सोचा था। जब मैंने घर के अंदर, किचन के अंदर मैंने देखे कि लाइक मतलब चूहों की मतलब बिट्ठें इधर उधर सब जगह थी, उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था मैं किचन को टेक ओवर करूंगा, क्योंकि मैं साफ करके रखूंगा, क्योंकि मेरे से ऐसी जगह पे लाइक खाना एंड ऑल नॉट प्रॉब्लम। सो आई अंडरस्टैंड जैस्मिन कि वो खुद साफ करना चाहती है, क्योंकि ताकि उसको वो सुकून मिले कि ये चीज़ साफ है। गुड गर्ल। पर जो ये नखरे राहुल कर रहा था, वापस मैं जा रहा हूँ, इट वॉज टू मच। अभी अगर 2 दिन करूंगा, फिर अगर नहीं करूंगा फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लाइक जस्ट शट अप, आपको काम तो करना होगा। जब टास्क होगा तब तो तुम्हारी बैक दुखेगी नहीं, तब तो तुम जो मर्जी करोगे, कुछ भी करेगा। अभी आई मीन विल गेट टू द टास्क ऑल्सो, बैड बैक टास्क व्हाटएवर। शहजाद क्वैक क्वैक जब शहजाद ने बोला था एजाज को क्वैक क्वैक, बहुत मुझे अच्छा, इट वाज रियली फनी, क्वैक क्वैक। बट आई थिंक कोयल को बीट नहीं किया, तो कोयल ही रखो, क्योंकि कोयल कू इट वाज टू गुड। और शहजाद इतना उसको इरिटेट करता उस एक कूक से, इट्स टू गुड। निक्की ने निशांत बारे में बोला था कि वो एंग्री ऑडिशन दे रहा है हमेशा, क्यों ऐसे मुझे ऊपर क्यों भड़क रहा था, क्योंकि निशांत ने उसको बोला था कि मैं जान से बात कर रहा हूं, मैं तुमसे नहीं कर रहा, मैं भी करूंगी। तो उसने मुद्दा वहां पर भी उठाने की कोशिश करी, मतलब फोकस अपने ऊपर लेके आने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। गुड, यही है इसकी दवाई। वी आर इग्नोरिंग यू निकी तंबोली, प्लीज एक्सक्यूज मी होली। जान मसाज, हाँ वो तो हो गया। जान मतलब निकी के ऊपर इतना लट्टू क्यों है यार, मत बन, यू लुकिंग लाइक एन इडियट। पहली बार बोला है, पहली बार इस पर पूरा नहीं बोला, शायद होएगा नेक्स्ट। रुबीना, हाँ फिर आता है रुबीना का बिग बॉस को कंप्लेंट। देखो जिस तरीके से रुबीना फील कर रही थी, वो दिख रहा था उसके फेस में कि उसको लगा कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में उसके हस्बैंड के बारे में बात करी गई है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ये एक पंजाबी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा सीन हो सकता है। मैं सोच रहा था कि अभिनव के पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, सासा मतलब मामी चाची, ये सब मतलब जवाई जी को सामान बोल दिया, मतलब उसको कितना सुनने को पड़ता। तो एटलीस्ट ये सामने हो गया कि भाई मैं तो गई थी, मैंने बोल दिया कि मैं तो शो छोड़ दूंगी, पर अभिनव ने ही आके बोला कि मजाक में ले लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ग्रेट, वो एटलीस्ट फैमिली सीन का तो ठीक हो गया ना, और बाहर जाके उनका डिवोर्स नहीं होगा, थैंक गॉड। क्योंकि ये बातें होती हैं, एक छोटी सी बात ना खिंच जाती है। सो आई थिंक इट्स गुड दैट दे डिड दिस, बट आई थिंक वो बहुत ही सेंसिटिव हो गई है घर के अंदर। एंड गाइस जस्ट लिसन, ओके, लोग सेंसिटिव होते हैं, खास करके जब आप घर के अंदर हो, ये घर के अंदर जहाँ पे एवरीडे कुछ ना कुछ बेफजूल की बकवास आपको थोपी जाती है, तो वो हर छोटी छोटी चीज आपको तंग करने शुरू कर देती है। सो आई डोंट ब्लेमिंग her, she has a valid feeling. We cannot say कि वो गलत है, वो अपनी जगह पे सही है। एंड आई थिंक कि उसने बहुत स्ट्रॉन्ग वे में बताया, एंड आई थिंक इट वॉज गुड दैट शी गॉट इट आउट। होपफुली अभी वो मूव ऑन कर सकेगी उसमें से। आई होप सो फॉर हर गुड। उसके बाद हम निशांत के ऊपर जाते हैं। निशांत बोलता है जान को कि मुझे राहुल चीप लगता है, उसकी चीपनेस, और बार बार उंगली करता है लोगों को। तो बेसिकली वो ब्रोमांस शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया है। और जान ने बोला था राहुल के बारे में कि जब मैंने वो लक्ष्य बजट जीता, तो राहुल ने बोला था कि वो तो तुम जीतते ही क्योंकि सीनियर्स तुम्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, फेवर करते हैं।
एंड आई थिंक दैट राहुल इज रॉन्ग देयर, बिकॉज जब मैंने वो एपिसोड देखा, जिस तरीके से जान ने सबको इन्वॉल्व किया, डेडिकेट किया सॉन्ग्स, ये लोगों को बोला नाचने के लिए, उसने एक महफिल सजा दी थी, एक बहुत एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस दी थी, और खास करके उसके गाने उसके डैड के थे जो बहुत फेमस हैं, तो ऑब्वियसली सब वहाँ के ही वॉज वेरी क्लेवर इन द वे ही डिड। सिद्धार्थ के लिए गाना डेडिकेट किया, गौहर के लिए किया, मतलब उनको ना उन्हें अपने टैलेंट से आकर्षित किया। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड प्ले फ्रॉम जान। सो आई डोंट थिंक राहुल को ऐसे कहना चाहिए था, पर शायद राहुल का, हाँ, और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राहुल गाता है, वो एक करके वो ये जो अफेक्टेड सिंगिंग है, वो मुझे भी पसंद नहीं आती मोस्ट ऑफ द टाइम। आई लाइक बॉलीवुड स्ट्रेट थ्रू, तो मैं भी जान के पास ही खड़ा रहता उस टाइम पे। सो अभी पता चल रहा है कि निशांत और जान राहुल को नहीं पसंद करते, इज बेसिकली द पॉइंट। आई मीन जान ने जब जैसे बोला ना, एक उसमें से फीलिंग निकल के आई, मैं गाना, मतलब दैट वाज स्ट्रेट अप कि ये प्रॉब्लम है मुझे उससे। फिर रुबीना अंदर की सीन में है और बाहर सब गाना गा रहे हैं। इट्स सच अ लवली जक्सटापोजिशन। और फिर एक बाहर से गौहर ने ये भी बोल दिया था कि कचरा कचरा मत बोलना, इस घर में कचरा बहुत सेंसिटिव है। इट वाज क्वाइट अ मोमेंट, ओह माय गॉड। फिर आता है टास्क बजर, जिसमें सबको बोला जाता है सुबह सुबह के अपने बैग्स पैक कर लो, और निकी को तभी वो बम्बू पड़ गया कि अरे मैं तो कंफर्म्ड हूँ, पर मुझे मेरे बैग पैक करने पड़ेंगे। आई थिंक जब भी उसको ऐसा कुछ फील होता है कि वो घर जा सकती है, तो वो बहुत पैनिक करती है, और मैं उसको तब देख के बहुत खुश होता हूँ सीक्रेटली। मैं कोने में जाके ना ऐसे करता हूँ अपने आप को। ओह माय गॉड, दिस शो इज मेकिंग मी मैड। अभी और रुबीना पराठा फाइट, कितना क्यूट था उनका फाइट, राइट? अच्छा, अगर मैं क्या अगर मैं चित्र बनाए तो खुद बना लो। जस्ट क्लासिक हस्बैंड एंड वाइफ फाइट। और फिर मतलब मैं नहीं कर रही, और मतलब उसी सेकंड पे ओह सॉरी बेबी। इट्स सो ऑसम। ये काफी एंटरटेनिंग रहा है इसका एपिसोड, इस बार का। तो उसमें साफ साफ एजाज ने बोला था कि बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 जन जा सकते हैं, एक प्रोटेक्ट करने के लिए, एक बजर दबाने के लिए। ऑब्वियसली जब बजर बजा या गोंग बजा जो भी है, उस टाइम पे मतलब आक्रमण सभी घुस गए, मतलब 4 लोग तो घुसे ही थे, तो वो रूल ब्रेक हुआ है। और फिर मैंने यहां लिखा है कि गौहर इज बैक। आई थिंक इट्स अमेजिंग कि गौहर, मतलब दिस इज द गौहर दैट आई नो। ये है गौहर, ये टोन ना वॉइस का, ये वाला जो है ना। I mean that's who I remember. So I'm like, finally गौहर पहुंच गई। हाय गौहर, this is you, yes, welcome. और हीना ने भी गौहर का साथ दिया, क्योंकि हीना और गौहर ने बहुत क्लेवर बने और एक अलायंस बनाया। आई थिंक गौहर वॉज वेरी मोर क्लेवर देन एनीवन एल्स। उसको पता है उसके पास 2 है, तो उसने पहले बोला था जान को कि तुम निकी के साथ जाके एक समझौता कर लो। फिर वो नहीं होने वाला था, क्योंकि निकी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था जान के ऊपर ही अटैक करेगी। इतना उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, कौन सा दोस्त, कब का दोस्त। आई मीन रियली these colors you're seeing, it's ridiculous, really. तो जब ये अलायंस बन गई हीना और गौहर की, तो ऑब्वियसली इट वाज गुड फॉर गौहर द मोस्ट। और अटैक भी हुआ गौहर के बजर के ऊपर और सिद्धार्थ के बजर के ऊपर, और दोनों अटैक्स आई थिंक वर इलीगल। तो अब देखा जाएगा कल बिग बॉस क्या डिसाइड करता है, लेट्स सी। बट इन दिस एपिसोड द बेस्ट थिंग इज द कोयल। It's my favorite thing from this episode. And love the mental strategy जो जास्मिन कर रही थी ना एजाज के ऊपर, बैक ऑफ द नी, नहीं ये तो सबसे वीक है, मतलब too good. Go is back in full form. But guys, you know what? This episode has actually been super entertaining. मुझे बहुत entertaining लगा। मुझे लगा कि
फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि गौहर इन्वॉल्व थी, वापस अपने आप में आ गई थी। सिद्धार्थ भी यू नो ही वाज एक्चुअली स्टैंडिंग बैक अ लॉट ऑफ द टाइम फ्रॉम द टास्क, सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। एंड हीना वाज आल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ गुड स्ट्रेटजी। सो आई थिंक जब सीनियर्स एक्शन में आते हैं ना तो और मजेदार हो जाता है। बट कल देखते हैं कौन जाता है। आई होप कि गौहर की टीम बच जाए, नॉट क्योंकि राहुल और जान को रहना चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि गौहर रहे ऑब्वियसली। पर सबसे बेस्ट न्यूज़ तो यह है कि हीना की टीम का तो मतलब इशू ही नहीं है। तो मतलब कौन जाएगा कल, सिद्धार्थ या गौहर? आई होप कि गौहर बच जाए, पर आई वॉन्ट राहुल एंड जान टू गो। वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, या व्हाट टू डू। Anyway, चलो देखते हैं कल। Thank you for watching my lovely little episode. I hope you had fun with me. See you tomorrow. Bye.